तात्या बैठिए। ये लोग कब आ गए? बस तात्या अभी अभी ही आई थी। साठे साहब जी जो राधा चाची है ना, ये हमारे मोहल्ले की खलनायिका है, थोड़ा संभल कर रहिएगा। जी ने पहली बार देखने के बाद ही मैं पहचान गया था। जिस प्रकार ऐसी खलनायिका हैं, कुछ खलनायक भी हैं, धीरे धीरे सबसे परिचय हो जाएगा आपका। खुद से कोशिश मत कीजिएगा। जी बिल्कुल नहीं। एक तो मुझे ऐसे किसी परिचय की ज़रूरत नहीं है, और दूसरी बात मैं ऐसे लोगों से कभी परिचय बढ़ाता भी नहीं। बढ़ाना भी नहीं चाहिए, पर क्या है साठे साहब, हम जिस समाज में रहते हैं उसके रीति रिवाज के हिसाब से हमें चलना पड़ता है, फिर वो समूह मनुष्य का हो या जानवरों का हो। तात्या ये आवाज़ के अरे संग पर कवायद चल रही है, छोटे बच्चे कवायद करते रहते हैं। अच्छा हाँ साठे साहब, मैं हमेशा से कहता हूँ जो विशेष है उसे ले लो, शेष छोड़ दो। आपको देखकर एक बात तो पक्की है, हमारे समतावादी पार्टी की जीत निश्चित है। तात्या, अरे बेटा, ये क्या? आज भी माई को साथ में नहीं लेकर आए? बेटा मैंने उनको चलने के लिए कहा, लेकिन उन्हें कहीं और जाना था, इसीलिए नहीं आ पाई। सनातनी है ना वो, एकदम से कैसे ग्रहण कर पाएंगी। हाँ मेरी बात और है, मेरे लिए क्या दलित क्या सोन, अगर ऐसा ना होता तो तुम्हारे विवाह का विरोध नहीं करता मैं। तात्या, साठे साहब एक बात सच कहूँ, अगर शशि मेरी किसी बिरादरी में विवाह करती ना तो मुझे उतनी प्रसन्नता ना हो। तात्या मुझे एक बात कही, हमारे इस विवाह में आपकी मंजूरी है ना? मंजूरी है ना? अरे भाई ये कैसा प्रश्न हुआ, 100% मंजूरी है। तो फिर ये दलित स्वर्ण इन शब्दों की क्या आवश्यकता है? बात अरे पूरी बात तो सुन ले, उन वाक्यों का प्रयोग मैं उस दृष्टि से नहीं कर रहा था। पकली तात्या आपको जो कहना है उसे वो ठीक से समझ नहीं पा रहे शायद। संभव है, पिछले 20 वर्षों से आपके समाज में कार्य कर रहा हूँ। सच कहूँ साठे साहब जी, ऐसे अंतरजातीय विवाह अधिक से अधिक होने चाहिए। अरे इस गपशप में एक चीज तो भूल ही गया। शशि बेटा, ओ शशि बेटा, बुलाना। शशि, तात्या बुला रहे हैं ना? अब तक नाराज हो बेटा? अरे वो कुलकर्णी साहब का पत्र आया है। क्या कहते हैं कुलकर्णी जी? विशेष कुछ नहीं, हमारे सहयोग के लिए धन्यवाद लिखा है, और कह रहे थे कि कमरा खाली करते वक्त कोई गणेश जी की मूर्ति छूट गई थी उनकी। गणेश जी की मूर्ति और यहाँ पर? नहीं, हाँ ऐसी एक मूर्ति है, पूजा घर में रखी। तुमने क्यों रखी उसे पूजा घर में? वापस कर देती अरे उन्हें। नहीं बेटा, मूर्ति वापस नहीं मांगी है, सिर्फ पूछा है कि सुरक्षित है या नहीं। उनका यही संदेश तो देने आया था मैं यहाँ पर। चलो अब मैं चलता हूँ, अशोक मोरे वेट कर मेरा। तात्या आप तकलीफ क्यों उठाते हैं? वो लोग सारे काम खुद कर लेंगे ना। इसमें तकलीफ की क्या बात है साठे साहब, सच कहिए तो हम आपके समाज के अपराधी हैं। हजारों वर्षों से हमने आपको छला है, शोषण किया है, ये सब पश्चाताप करने के लिए तो करता हूँ। तात्या कैसी बातें करते रहते हैं। ध्यान रखो। अरे तात्या आप यहाँ कहाँ बैठे? वहाँ कार्यक्रम शुरू होने वाला है और आप आराम से गप्पे लड़ा के बैठे। जय हिंद, चले? आओ अशोक, रहो बैठो। अरे तात्या देरी हो जाएगी। अरे आओ यार, यहाँ तक आया, 2 मिनट बैठो। एक अच्छे आदमी से परिचय कराता हूँ तुम्हारा। अच्छा, ये देखिए, ये हैं हमारे साठे साहब। साठे साहब ये हैं गतिशील क्रांतिकारी दलित कार्यकर्ता अशोक राव मोरे। मोरे साठे बड़े अधिकारी हैं। हाँ तात्या मैंने भी कहीं देखा है। दिमाग पर जोर डालो। हाँ हाँ हाँ, याद आया। जिस दिन अंतरजातीय विवाह का निमंत्रण लेकर आपके यहाँ पर आया था ना, उसी दिन मैंने सहायक इन्हें देखा था। बिल्कुल सही पहचाना, और खास बात ये है कि अब ये इस बाड़े में रहने आए हैं। अच्छा तात्या, फिर क्या हमारे काम तो फटाफट होते जाएंगे। इसीलिए तो तुम्हारा परिचय सबसे पहले करा दिया। तुम ही कहते रहते हो ना, इस बाड़े में ब्राह्मणों के अलावा और किसी को जगह नहीं दी जाती। जो सच था वही मैंने कहा है तात्या, और आज भी मेरा यही कहना है। बाबा अंबेडकर जी को बाप तथा फुले जी को दादा मानने वाले लोग हैं हम। साठे साहब क्या बताऊं आपको, आज तक इस बामन बाड़े में किसी दलित को कमरा किराए पर नहीं दिए गए, और ब्राह्मण के अलावा दूसरा कोई दिखाई भी नहीं देता। अब ये हमारा निरीक्षण गलत थोड़ी है, क्या आप इसे गलत सिद्ध कर सकते हैं? क्यों तात्या? हाँ अशोक मोरे, मैं इसे गलत सिद्ध कर सकता हूँ। ये जो साहब बैठे हैं ना, आप ही में से एक है। क्या कहा आपने? हाँ हाँ, चाहो तो पूछ लो। वास्तविकता मोड़कर गलत सलत आरोप लगाने की जरूरत पड़ रही है तुम लोगों को। तात्या साहब हम लोग में से एक ही है, ऐसा आपका कहना है, फिर इनके कमरे में बाबा साहब की तस्वीर क्यों नहीं है?
मुझे लगा ही था कि आप ये सवाल पूछेंगे अशोक राव। अगर बाबा साहब की तस्वीर घर पर हो तो ही वो अपना, और अगर ना हो तो नहीं। आपका ये जो गणित है ना वो गलत है। महत्व तस्वीर का नहीं, आपके मन में स्थित आदर का होता है। साठे साहब, अब आपने इसे छेड़ ही दिया है तो मैं कहने देता हूँ। बाबा साहब की कृपा से हमारे समाज में दर्जनों नहीं सैकड़ों साहब पैदा हो गए हैं। अरे तस्वीर तो जाने दीजिए, जय भीम कहने में भी शर्म आती है। और ऐसो का हमारे समाज में उपयोगी क्या है तात्या? उपयोग नहीं है, कैसे कह सकते हो तुम? तात्या बात सुनिए, काम और संघर्ष बाबा साहब का और आशीर्वाद आपका। अब इससे तो इतना ही हुआ कि हर कोई आपकी शरण में आ जाता है। साहब, शायद आपको गुस्सा आ जाएगा लेकिन मैंने एक उदाहरण दिया है। नहीं नहीं अशोक मोरे, हमारा ये उदाहरण मान्य नहीं हो सकता। मेरा तुम्हारी इस बात पर स्पष्ट मतभेद है। वो तो हमेशा के लिए ही है ना तात्या। देखिए अशोक राव, कुछ हद तक मैं आपकी बातें मान भी लेता हूं, पर ऐसा होता क्यों है इसके बारे में कभी विचार किया है आपने? ठीक कहा आपने। साठे साहब, बात साफ है, आप जैसे पढ़े लिखों को हमारे समाज में रहने में शर्म आती है। अशोक राव देखो, तुम खुद कितनी विरोधी बातें कर रहे हो। एक तरफ तुम कहते हो इस बाड़े में ब्राह्मणों के अलावा किसी को जगह नहीं दी जाती, और जगह दी गई, कोई रहने आ गया तो तुम ये आरोप लगाने को तैयार हो कि उसे यहाँ रहने में शर्म आती है। एक साहब बने दलित और शिक्षित आदमी को जीना कैसे चाहिए बताओ? अशोक राव, आप जैसे दलित कार्यकर्ता को इस तरह की बातें नहीं कहनी चाहिए। एक तरफ आप ये जातिवाद तोड़ने की बात कहते हैं और वहीं दूसरी ओर जाति के बाड़े सुरक्षित रखने की भी बात बोलते हैं। क्या इसे ही आंदोलन कहते हैं आप? वाह, आंदोलन! आंदोलन का व्याकरण मुझे बतलाने की जरूरत नहीं है साठे साहब। पिछले 20 वर्षों से मैं इस आंदोलन में हूँ। आंदोलन का व्याकरण मैं आपको समझा भी नहीं रहा हूँ अशोक राव, लेकिन आंदोलन के नाम पर आप जो कुछ भी करते हैं ना, उसका व्याकरण मैं आपको समझा रहा हूँ। आंदोलन का का खा गा तक जिसे पता नहीं है, जो आधा आदि बामन हो चुका है, वो हमें आंदोलन के बारे में ना बतलाए तो ही अच्छा होगा। अशोक, ये बात करने का सही तरीका नहीं है। बैठिए। बैठे कैसे बात है? हाँ, जिस महापुरुष ने पूरी जिंदगी खाक कर दिया हम लोगों को मनुष्य बनाने के लिए, साहब को अधिकार दिलाने के लिए, उस महापुरुष की एक छोटी सी तस्वीर घर में रखने में इन्हें शर्म आती है। अरे ऐसो का उन महापुरुष का आंदोलन क्या समझ में आएगी? ऐसे कई साहब देखे ताते, मैंने कई साहब देखे, बाहर जाओ जय भीम और घर में गणेश जी, ये हाल है इनके। मतलब मेरे मन में बाबा साहब के प्रति कोई आदर नहीं है, ऐसा कहना चाहते हैं आप? अशोक राव, बाबा साहब के आंदोलन को आगे बढ़ाना और उनकी तस्वीर घर पर लगाना, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। अब साठे साहब के घर में बाबा साहब की तस्वीर नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं हो जाता कि उनके मन में बाबा साहब के प्रति आदर नहीं है। कैसे कह सकते हो तुम? तात्या, जिसके मन में बाबा साहब के प्रति आदर है ना, उसे जय भीम कहने में किसी प्रकार की शर्म महसूस नहीं होती। यही पर तो आप और मुझ में फर्क है अशोक राव। अरे आप सिर्फ बाबा साहब के बारे में बोलते रहते हैं, मैं बोलता नहीं। छोड़िए जी छोड़िए, ऐसी धूर्तता की बातें मेरे साथ मत करिए। मैं जो भी बोलता हूँ एकदम सीधा और डायरेक्ट। अच्छा, डायरेक्ट बोलते हैं आप? हैं तात्या, लगता है अशोक राव को मेरे संबंध में कुछ गलतफहमी हो गई है। कोई गलतफहमी नहीं है साहब, आप जैसे लोगों को हम अच्छी तरीके से पहचान लेते हैं। सुविधाएं लेने के लिए अलबत्ता सबसे आगे। अशोक राव, मैंने अब तक इस बात को नहीं छेड़ा था, लेकिन आपने छेड़ी है तो आपको बताना चाहूंगा कि आज जो कुछ भी मैंने पाया है, जो कुछ भी मैंने ग्रहण किया है, शिक्षा ग्रहण की है, आज इस पोजीशन पे हूं, सब कुछ अपनी मेहनत पर। साहब, इतनी आसानी से आप अपनी जाति को भूल नहीं सकते। अशोक राव, मैं सिर्फ मनुष्य की जाति को मानता हूं और सामने खड़े मनुष्य को मनुष्य के रूप में ही पहचानता हूं। शायद इसी कारण आपके जाति पाति के बाड़ों को सुरक्षित रखने वाले इन आंदोलनों को समझ नहीं पाता हूं मैं। तो ठीक कहा आपने साठे साहब, एक मनुष्य को मनुष्य के रूप में पहचानना चाहिए, बस। मनुष्य साहब, आपको क्या लगता है आप मनुष्य है इसलिए इस बारे में आपको कमरे किराए पर मिले? हाँ, यही सोच रहे हैं ना? अरे आप इनके दामाद है इसलिए इस बारे में आपको कमरे किराए पर मिले। इस देश में मनुष्य को मनुष्य के रूप में कोई नहीं पहचानता। यह पहचान बनती है सिर्फ और सिर्फ जाति से, बिरादरी से, वर्ण से, बस। अच्छा, तो इसीलिए आप जाति के बारे सुरक्षित रखने के लिए आंदोलन करते फिरते हैं ना? अरे जाति के बारे सुरक्षित रखने के लिए नहीं, जाति के बारे ध्वंस करने के लिए आंदोलन करते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो हम इन बामन के साथ कंधे से कंधे मिलाकर इस आंदोलन में क्यों उतर आते? इस जाति व्यवस्था को ध्वंस करने के लिए, दलितों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति सुधारने के लिए हम लोग इस आंदोलन में। अरे आप जैसे लोग ये बात समझ नहीं पाएंगे। अशोक राव, गुस्से में क्यों ना सही, और तुमने महत्वपूर्ण बात जरूर कही है।
समाज की आर्थिक स्थिति सुधारना बहुत जरूरी है। फिर तो मैंने आप लोगों का काम आसान कर दिया है ना। मुझ जैसे एक दलित ने अपनी आर्थिक स्थिति ठीक कर ली है, तो उसमें किसी का क्या बिगड़ रहा है? ये नहीं समझेगा इसे। क्यों नहीं समझूंगा तात्या? हाँ, केवल आर्थिक स्थिति सुधारने से क्या होगा? इस सामाजिक व्यवस्था को जड़ से बदलना होगा। बाबा अंबेडकर जी ने एक बात कहा था, दलित कितना ही अमीर क्यों ना हो, अंततः वो अछूत ही रहता है, और बामन कितना ही गरीब क्यों ना हो, सोवन ही रहता है। जाति व्यवस्था का दर्द ही कुछ अलग होता है साठे साहब, अनुभव से आप इसे समझ पाएंगे। अशोक राव, समय बदल रहा है, समय के संदर्भ बदल रहे हैं, इसका एहसास तुम्हें क्यों नहीं हो रहा है? बाबा साहेब ने जब ये बात कही थी तब के संदर्भ अलग थे, परिस्थितियां अलग थी, और आज के संदर्भ अलग हैं, परिस्थितियां अलग हैं। और अगर ऐसा ना होता तो मैं साहब को दामाद के रूप में स्वीकारता। आप इन्हें अस्वीकार भी कैसे कर सकते थे? दर्द ही नाजुक जगह पर था, दवा कैसे लगाते? फिर वही बातें, हम लोग तुम्हारे लिए जितने भी त्याग क्यों ना कर लें, हमारी और तुम्हारी देखने की दृष्टि कभी बदल नहीं सकती। बदलेगा कैसे? हाँ, अंततः आप साठे साठ का परिचय एक दलित विशेषण के साथ ही दे रहे हैं ना। तात्या, बातों में हम लोग उलझ गए। वहाँ कार्यकर्ता इंतजार कर रहे होंगे, हमें चलना चाहिए। और साठे साहब, आप भी हमारे साथ चलिए, तात्या का समारोह भाषण है। तात्या चले? कठिन है, बहुत कठिन।